नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जेपीएससी पेपर 2 का एक सेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, झारखंड क्षेत्र समुद्रगुप्त के अधीन था, यद्यपि गुप्त काल में छोटा नागपुर क्षेत्र को मुरुंड के नाम से जाना जाता था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, रांची और सेबूम से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मुंडाओं का शासक क्या कहलाता है? 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शासन दिरी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उरांव समाज का सर्वोच्च न्यायालय क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परहा पंच या पंचायत कहलाता है। नेक्स्ट है, वसूली राजस्व से मुंडा को कितना कमीशन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, संथाल समाज में सबसे बड़ा सामाजिक अपमान किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूल्हा का टूटना। ये बहुत बड़ा सामाजिक अपमान कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर किस खड़िया गांव का प्रधान होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चेरो जनजाति में गांव के स्तर पर गठित पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरपंच कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिंजिया जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करटाहा कहलाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सदान कौन है? तो सदान कौन हो जाएंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये गैर जनजातीय मूल निवासी क्या कहलाते हैं? सदान कहलाते हैं। ऑलरेडी जानते हैं इनका मुख्य पेशा क्या होता है, हमेशा इसे क्वेश्चन बनता है। कृषि इनका मुख्य पेशा होता है। ठीक है। ओके, इनकी कौन कौन सी भाषा होती है आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धनबाद में कोयला बेल्ट में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए के राय ने किया था। और लाल खंड का नारा किसने दिया था, ये भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया था? तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज को। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पी के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 फरवरी 1832 में। नेक्स्ट है, 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा छाप। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष दुमका में नमक सत्याग्रह किया गया? इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1941 में। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड राज्य गठन के बाद किन 2 जातियों को अनुसूचित जनजाति समवर्ग में शामिल किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंवर और कोल को शामिल किया गया था। कब किया गया था बताइए? 2003 को किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, वह मानव शास्त्री जिसने 1915 ईस्वी में द उरांव छोटा नागपुर लिखकर उरांव जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शरद चंद्र राय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आई होप सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए? खुदखट्टी भूमि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है। और जो उरांव के द्वारा भूमि बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है भूहरी भूमि। ठीक है। ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हो जनजाति के लोग अपने पिता को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अप्पू कह के पुकारते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आदिम जाति असुर झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक निवास करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन नंबर बी, गुमला इसका सही आंसर हो जाएगा। और 8 आदिम जनजाति कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बहुरा त्यौहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला ऑप्शन की हम बात करें तो यह त्यौहार भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, इस त्यौहार को
राइज बरलक भी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसे महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जदुर किस प्रकार का नृत्य है? तो 22 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामूहिक नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मांदर वाद्य यंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पहला ऑप्शन, तो इस वाद्य को राज्य वाद्य कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस वाद्य यंत्र का निर्माण मिट्टी के द्वारा किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, यह अंदर से खोखला होता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। 1 2 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, चतरा का खोया बनारू क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह चतरा का सर्वाधिक सुंदर, आकर्षित और मनोरम स्थल है, ठीक है, यानी वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा है, चारों ओर की नैसर्गिक वातावरण प्राकृतिक है, ये भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण के लिए जनजातीय समाज में कौन सी संस्था स्थापित थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी तीनों, यानी कि धुमकुड़िया जो उरांव का होता है, गितिओ जो खड़िया का होता है, उसके बाद कोड़वा जो सोरिया पहाड़ी का होता है, घोटुल ये संथाल का, ये सब युवा गृह है, ठीक है, युवा गृह है, ओके। अब उसके बाद गीति ओड़ा की बात करते हैं, मुंडा का हो जाएगा, फिर गीति ओड़ा हो का, कोरा का, असुर और बिरहोर का। आप देख सकते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से बहुत सारी जानकारी मिली है, तो एक बार इसको हाईलाइट करके आप लोग देख लीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सचिवालय होता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिस्तरीय है, ठीक है। और पंचायती राज अधिनियम और पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी बना हुआ है, 60+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है, यानी कि किस क्रम का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21वां क्रम का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रांची स्थित रांची तंत्रिका मनोचिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1925 में, ठीक है, 1925 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में है। और देश में बात करिएगा तो कटक में है, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। और पूरा वर्ल्ड में बात करिएगा तो कहाँ पर है बताइए? मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जिसे 27 नवंबर 2002 को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1960 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी प्राप्त पुस्तक कुड़ुख डंडी के लेखक कौन है? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी लकड़ा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक शही रावण काना किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, भागला सोरेन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड का प्रतिष्ठित साहित्य पुरस्कार है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड के प्रथम उपन्यासकार रामजीत सिंह बल्लभ का प्रथम उपन्यास ललिता का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 35 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1909 ईस्वी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, रांची से प्रकाशित नारी केंद्रित पत्रिका वनिता हितैषी के नियमित लेखक थे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा, यानी कि ठाकुर गदाधर सिंह हो जाएंगे, उसके बाद बालकृष्ण साह और भाग्यवती देवी क्षत्रिय, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम श्रेणी का क्रिकेट मैच झारखंड के किस नगर के स्टेडियम में होता आया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? जमशेदपुर और रांची दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38,
संजीव कुमार सिंह और धर्मेंद्र तिवारी किस खेल के प्रशिक्षक हैं? तो इसका सही आंसर सभी जानते हैं, तीरंदाजी के प्रशिक्षक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ओके, अंतर्राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी दीपिका कुमारी ने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो दीपिका कुमारी ने कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाटा धनुर्विद्या अकादमी से। ठीक है, उसके बाद पीके बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो 40 का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड में स्थापित होने वाली देश की पहली खेल यूनिवर्सिटी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला ऑप्शन की बात करते हैं तो यह खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड सरकार CCL के बीच 30 वर्ष के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ये सब क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1897 द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें हम अगर बात करते हैं तो ऑप्शन ए की बात करें तो अब तक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 अधिनियम में कुल 26 संशोधन हो चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 की तो SPT एक्ट के तहत गांव के मुखिया का पद अहस्तांतरणीय है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अब अगर बात करते हैं तो CNT का प्रारूप किसने तैयार किया था? JH हॉफमैन ने तैयार किया था 2000 मतलब कि 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में जॉन H हॉफमैन ने इसका क्या किया था? तो प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किन 2 व्यक्तियों का भूमि कानून बनवाने में सबसे बड़ा योगदान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, मेजर हर्स्ट और बाबू रखालदास हल्दर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भूमि सर्वे में तेरीज क्या है? अब बताना है कि तेरीज क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीन के पास विगत सर्वे के खतियान का सारांश जो होता है उसी को कहते हैं क्या? तेरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। CNT एक्ट के सफल नहीं होने के मुख्य कारण क्या है? उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत आंसर बताना है आपको, गलत इसमें कौन सा है ऑप्शन। बात करते हैं तो पहला है कि लोगों के जागरूकता में कमी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तो आदिवासी एकता में एकजुटता का अभाव। ठीक है, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी कि दोनों के दोनों क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कौन से के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? तो 47 का सही आंसर क्या हो जाएगा? धारा 46 के अंतर्गत, CNT के धारा 46 के अंतर्गत क्या है कि इसके अंतर्गत क्या होगा? 46 के अंतर्गत कि जो अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, उनकी भूमि के हस्तांतरण पर क्या होगा? प्रतिबंध होगा। ठीक है, ये धारा 46 में बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? यह अधिनियम निर्माण में कौन थे? मैक सरफेन थे, फिर एनलसोन और गेंजर ने सर्वे सेटलमेंट किया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन की बात करें तो क्या है कि संथाल क्रांति आंदोलन का जनक माना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, दोनों सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया गया हो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। कौन सी धारा? तो 33 धारा के अंतर्गत। तो क्या है धारा 33 के अंतर्गत कि कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने योग्य है अगर उसमें 5 वर्षों तक कृषि ना किया जाए। ये किस धारा में जिक्र है? तो 33 धारा में जिक्र है। ठीक है, 33 में है। 37 में क्या जिक्र है आप जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयत भूमि का विनियमन कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो धारा 20 के अंतर्गत कर सकता है।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए धारा 20 में है क्या, एक्चुअली इसमें है कि रैयत इसके तहत क्या कर सकता है, रैयत भूमि का विनिमय कर सकता है, बदलेन कर सकता है, कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत शामिल है। हमने कई बार क्लास में इसे डिस्कस किया है और आप जानते होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन की बात करें तो जहां बंगला साल चलता है वहां पे वैशाख माह से प्रारंभ होगा, ये बिल्कुल सही है। जहां फसली साल चलता है वहां पे सावन माह से, ठीक है, यहाँ पे सावन होना चाहिए, सावन माह से। और जहाँ कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वहाँ पे वही वर्ष चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक है। याद रखिएगा फसली माह जो होता है वो किससे होता है, बताइए, आश्विन से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। वह भूखंड जो रैयत का हो, पृथक रैयती का विषय हो, तो 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, भारत का कुल कोयला उत्पादन में झारखंड का योगदान कितना है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1/3 भाग है, 1/3 भाग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है, तो इसका आंसर सभी जानते हैं, यूरेनियम और पायराइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, तो 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, साहिबगंज, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है छोटा नागपुर का पठार राज्य के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र घिरे हुए है, तो 56 का सही आंसर बताइए क्या होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 47.8%, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीत, ग्रीष्म और वर्षा, 3, ठीक है, 3 मौसम प्रचलित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है या जानी जाती है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दामोदर, ऑलरेडी हम जानते हैं। कोसी नदी के बारे में बताइए कि ये कोसी नदी कहाँ का शोक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है, डीवीसी की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुउद्देश्य है। तो डीवीसी की स्थापना कब हुई थी, 7 जुलाई 1948 ईस्वी को हुई थी, और 7 जुलाई को ही क्या है, महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। मोतीझरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा, अजय नदी के तट पर, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड में पाई जाने वाली नवीन प्रकार की मिट्टी कौन सी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जलोढ़ प्रकार, जलोढ़ मिट्टी इसका सही आंसर है। किस वृक्ष को वर्णपाती वनों का राजा कहा जाता है, तो इसका भी आंसर मेरे ख्याल से सभी जानते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, साल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रखने की अवधि है, तो अवधि कितना है, 5 वर्ष सामान्यतः रहता है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें किस प्रकार का भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/3, 1/3 इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता की जाएगी, तो 65 का सही आंसर है 35,000 रुपीज़, यानी ऑप्शन नंबर सी, 35,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के ये दोनों राज्य झारखंड के समक्ष ही जन्म लिए थे। इन्होंने स्थानीय नीति घोषित कर दिया, पर झारखंड में अब बहुत दिनों तक स्थानीय नीति स्पष्ट रूप से क्यों नहीं बन पाई थी, तो इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। इसका आंसर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अब तक परिपालन होने के कारण, ये बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। उसके बाद तो ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो झारखंड के 13 जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र बनाए जाने के कारण, ये भी बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो झारखंड के सदन का घोर उपेक्षा किए जाने के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी इसका कारण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67।
किस देश के सहायता से झारखंड में भारी इंजीनियरिंग उद्योग यानी कि HEC की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, रूस और चेकोस्लोवाकिया की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। झारखंड में अवस्थित हैदराबाद इंडस्ट्रीज द्वारा किस वस्तु का निर्माण किया जाता है? इसका भी सही आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा, एस्बेस्टस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, झारखंड में स्थित निम्न में से किस कंपनी द्वारा कृषि उपकरण का निर्माण किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एग्रीको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। झारखंड की राजधानी रांची में किस वर्ष भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1925, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है? सही आंसर बताइए, 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिंदरी हो जाएगा। कब स्थापना हुई थी? 51 में, 1951 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम 72 की बात करें तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015 के अंतर्गत PPP मॉडल के आधार पर औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाना है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है राज्य में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए झारखंड सरकार और गेल लिमिटेड के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर किया जा चुका है, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। रांची का औद्योगिक क्षेत्र का विकास किसे केंद्र में रखकर किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HEC को। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। उत्पादन कब शुरू हुआ था? आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। रियल टाइम मॉनिटरिंग और बच्चों को लर्निंग लेवल हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई-विद्या वाहिनी ऐप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। जीवन आशा योजना समाज कल्याण विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है भाई? इसका उद्देश्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महिला अत्याचार पर नियंत्रण, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। झारखंड राज्य में किस योजना का विस्तार अक्टूबर 2016 में किया गया? तो 76 का सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइकिल वितरण योजना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अक्टूबर 2016 में। ठीक है, किस योजना का? तो साइकिल वितरण योजना का विस्तार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। आदिम जनजातियों को मुख्य धारा में लाने हेतु परिवार के एक सदस्य विवाहित महिला सदस्य को मासिक कितनी राशि देने का प्रावधान है? तो 77 का सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए झारखंड के तथा बाहर के जगह चुन लिए गए हैं, तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6। ठीक है, झारखंड के 6 और बाहर के 11 जगह चुन लिए गए हैं मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए क्या किया है? झारखंड के कितने? तो 6 और बाहर के लिए 11 जगह चुन लिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर सभी जानते हैं, कहाँ पर है? पलामू है या लातेहार कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। उधवा पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? साहिबगंज इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। झारखंड का दूसरा वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? ये दूसरा बात किया, पहला बात नहीं किया है, तो दूसरा कौन हो जाएगा? पलामू इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा है ये आपको बताइए, और प्रतिशत के हिसाब से पहला चतरा है। ठीक है, और क्षेत्रफल के हिसाब से पहला कौन है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। झारखंड पर्यावरणीय पर्यटन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? 83 का सही आंसर बताइए क्या होगा? पहला ऑप्शन की बात करें तो राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाना, ये बिल्कुल सही है। राज्य रोजगार के अवसरों का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य की आय में वृद्धि करना, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। जैव विविधता के स्तर है, तो कैसा स्तर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो आनुवंशिक विविधता, ये बिल्कुल है। प्रजाति विविधता, ये भी बिल्कुल है।
तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता, ये भी है, पारिस्थितिकी विविधता भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है तो क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कौन से जिले शामिल हैं? तो ये 2 नहीं है, एक्चुअली ये 4 है, भूकंप जोन 4 है, तो इसमें गोड्डा और साहिबगंज है। ठीक है, अब देखिए पूरे भारत में हम भूकंप जोन की बात करें तो जोन 1, 2, 3, 4, 5 तक है। ठीक है, लेकिन झारखंड में हम बात करते हैं तो 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, अगर हम बात करें जोन 2 में तो टोटल 7 जिले आते हैं, जोन 3 में टोटल 15 जिले आते हैं झारखंड के, और जोन 4 की हमने बात किया जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है जोन 4, तो इसमें 2 जिले आते हैं, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, तो इसका क्या है? जोन 4 है, और जोन 4 में कितने जिले आते हैं? 2 जिले आते हैं, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्य का संचालन करता है? इसका सही आंसर आप जानते हैं, क्योंकि खनन से संबंधित है तो कौन सा हो जाएगा? भारतीय खनन स्कूल धनबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, ये बिल्कुल सही है। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, ये भी बिल्कुल सही है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था का पर दुष्प्रभाव, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी है। धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, ये भी सही है। मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 88 का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। जैविक आपदाएं हैं तो क्या है बताइए? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो महामारी बिल्कुल है, कीटों का हमला ये भी है, जहरीला भोजन या पेय ये भी है, हमने डिस्कस किया था। अगर आप गूगल मीट पे क्लास ले रहे थे तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद होंगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड है। ठीक है, झारखंड के किस शहर को खेल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो सही सभी आंसर जानते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बोलिए? जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, झारखंड महादेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैद्यनाथ धाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धनबाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, बाल साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित संथाली कविता संग्रह झारू मंझा झुंड के लेखक कौन है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 94 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मण चंद्र सोरेन। ठीक है, नेक्स्ट है बजट 2019 से 20 के अनुसार राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 76%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड के नए विधानसभा का उद्घाटन किसने किया? तो 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है झारखंड में अमृत योजना के अंतर्गत कितने शहरों को चयन किया गया है? तो 97 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7, ऑप्शन नंबर बी, 7 शहरों का चयन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है पिछले दिनों में निम्न में से कौन सा एक अभियान या त्यौहार झारखंड में आयोजित किया गया था? 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत पखवाड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आयुष्मान भारत पखवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। केंद्र सरकार द्वारा जारी सुशासन सूचकांक 2019 में झारखंड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 99 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतिम। ये अंतिम हो जाएगा, एकदम बिल्कुल लास्ट है। ठीक है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन 25 सितंबर अगर आप लोग से पूछ ले तो क्या हो जाएगा? दीनदयाल उपाध्याय या अंत्योदय योजना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
झारखंड पुलिस द्वारा आम जनता को बिना थाना गए विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाधान पोर्टल। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।